इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय का इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति क्या है? एक त्रिभुज में उनकी भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध है उनके बारे में चर्चा की जाती है। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे बी कोण 90 डिग्री का है, ए और सी हमारे न्यून कोण हैं। तो यहाँ पे भुजाओं और कोणों के बीच के जो संबंध हैं वो हमारा त्रिकोणमिति के अंदर हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक के 3 वर्णों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजाएं और मेट्रोन का मतलब होता है माप। 3 भुजाओं के माप से संबंधित जो संकलनाएं हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैंने क्या बताया? भुजाओं और उनके कोणों के बीच में अगर ये हमारा 90 डिग्री है, ये मेरा न्यून कोण है, अगर मैं कोण सी लेता हूँ, कोण सी को कंसीडर करता हूँ, सी के अकॉर्डिंग हम त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं, तो ये हमारे पास ये होती है कोण के संलग्न, कोण के संलग्न मतलब उसके साथ में संलग्न भुजा, और ये होगी फिर कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप कोण ले रहे हो उसके सामने वाली ये सम्मुख भुजा और इसके साथ जो लगती है संलग्न भुजा। अगर ये लेंगे आप कोण ए लेते हैं तब हमारे पास ये संलग्न भुजा होगी, ये इसके सम्मुख भुजा होगी। चलिए हम यहाँ से मान लीजिए सी से लेते हैं, तो यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है साइन ए, साइन ए सॉरी साइन सी, क्योंकि हम सी के कंपैरिजन में कर रहे हैं। ये क्या है? कोण सी का साइन। ये क्या होगा? अच्छा, हमारे पास अगर आपने ये लिया है, ये होता है आधार, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बेस। ये होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, और ये होता है हमारा कर्ण, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अगर कोण सी का साइन हमने निकालना है वो हमारा क्या होता है? ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो कोण सी का हमने जो अनुपात निकाला है भुजाओं के साथ, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ये कोण सी का क्या होता है? साइन होता है। लिखा ऐसे कैसे और लिखा जा सकता है? हम इसको साइन सी बराबर है ए बी बटे ए सी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कोण सी का कोसाइन। कोसाइन वो क्या होता है? ये भुजा बटे ये भुजा, मतलब आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी जो है वो कोण सी का कोसाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कोस। ये हट जाएगा, सिर्फ कोस लिखते हैं। कोस सी बराबर है बी सी बटे ए सी। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चीज़। इसके बाद हम बात करते हैं कोण सी का टेंजेंट। टेंजेंट ये क्या होता है? किस किस भुजा का अनुपात होता है? ये परपेंडिकुलर और बेस का, आधार लंब और आधार का। ये होगा हमारे पास ए बी बटे बी सी मीन्स, अच्छा इसकी शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये लिखा जाता है टेंजेंट सी, क्या बन जाएगा? ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। इसके बाद साइन का उल्टा होता है कोण सी का कोसिकेंट। कोसिकेंट, ठीक है, ये इसका उल्टा होता है, ध्यान रखें। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 बटा कोण सी का साइन। क्या होगा? अगर मुझे उल्टा करना है तो ये क्या बन जाएगा?
AC बटे AB, AC बटा AB। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कोसिकेंट को कोसेक ऑफ एंगल C दैट इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कोण C का सीकेंट जो होता है वो कोसाइन का उल्टा होता है। तो ये हो गया 1 बटा कोण C का कोसाइन। क्या बन गया? अब इसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? AC बटे BC। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सीकेंट सेक एंगल C, और क्या बन गया हमारे पास? AC बटे BC हो गया। अब इसके बाद एंगल C का कोटेंजेंट, ये टेंजेंट का उल्टा होता है। 3 ये है, 3 इनके रिवर्स है, उल्टे हैं। तो क्या बन गया? 1 बटा कोण C का टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या था हमारे पास? AB बटे BC था, उल्टा हो जाएगा BC बटे AB हो गया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कोटेंजेंट को कोट ऑफ C BC बटे AB। हमने यहाँ पे कितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे डिफाइन कर दिए, जिसमें हमारे पास क्या क्या है? साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। ये इनके भुजाओं के साथ एक त्रिभुज में उनके भुजाओं के अनुपात को हमने बता दिया। तो इनको एक बार अलग से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम दोबारा से इन सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा मैंने साइन, कोस, टेंजेंट। पहले इन 3 को लेते हैं। साइन जो है हमारा, साइन मैं एंगल C के साथ लेता हूँ, साइन C ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको याद रह जाए ये, अगर मैं भुजाओं की बात करूं तो फिर क्या लिखा जाएगा? AB अपॉन AC। कोस C, क्योंकि हम एंगल C ले रहे हैं, इसके सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है? BC बटे AC। और टेंजेंट जो C होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। लंब हमारा यहाँ पे कितना है? AB बटे BC। अगर याद करना है तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B। बहुत छोटे थे हम, हमें जो टीचर सिखाते थे वो ऐसे कहते थे याद करने के लिए, पहले 3 याद कर लो, उनका उल्टा अपने आप ही याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से आपको साइन, कोस और टेंजेंट याद हो जाते हैं। अब इसके बाद साइन का उल्टा अगर आप करेंगे तो साइन का उल्टा मैंने क्या बताया था आपको? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट C उल्टा हो जाएगा H अपॉन P मीन्स AC अपॉन AB हो गया। उसके बाद सीकेंट C कोस का उल्टा था H अपॉन B मीन्स AC अपॉन BC हो जाएगा। और यहाँ पे टेंजेंट का उल्टा बन गया कोट C मीन्स B अपॉन P और BC बटे AB बन गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो टेंजेंट है वो हमारा P अपॉन B है। अगर मैं साइन अपॉन कोस को डिवाइड करता हूँ, साइन अपॉन कोस को, H से H कैंसिल होके P अपॉन B बचता है। इट मीन्स हमारे पास ये भी चीज़ है कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट C या टेंजेंट थीटा, कोई भी थीटा हो, वो किसके बराबर होगा? वो साइन थीटा या साइन C अपॉन कोस C के होता है। एक चीज़ ये पता चली हमें। दूसरा क्या, जो कोट है वो इसका उल्टा होगा, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा कोट होता है। तो अगर मुझे कोट C निकालना है, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? ऊपर तो कोस C हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? साइन C। साइन कोसिकेंट, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये 1 बटा साइन C के बराबर है। ये किसके बराबर है? 1 बटा कोस C के बराबर। तो ये हमारे
6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। सबसे पहले यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब इनके कुछ एंगल से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। आइए देखिए, अगर हमारे पास, हमने अभी क्या किया था, एंगल सी लिया था, एंगल सी के साथ आधार ये है, लंब ये है। अगर मान लीजिए हम एंगल ए लेते हैं, यहाँ पे इस एंगल के साथ लेना चाहते हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, हमेशा आधार जो नीचे वाली है उसी को आधार लेते हैं। अगर मैंने एंगल ए लेना है तो मेरा आधार, इसके साथ वाला जो संलग्न भुजा है वो मेरा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समझे, ए के साथ ये हमारा क्या है, आधार है, और ए के साथ यहमारे पास ये क्या है, लंब है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये लंब हो जाएगा, ये यहाँ से कर देते हैं। अगर एंगल ए ले रहे हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा एंगल ए के सामने वाला। अब सारी चीज़ें अगर हम दोबारा से लिखें, साइन ए जो होगा, साइन ए क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बन जाएगा, P अपॉन एच। P हमारा इसके सामने वाला क्या है, BC, करंट तो वही रहेगा हमारा, BC बटे AC हो गया। इसके बाद अगर कोस A लेना है, वो था आधार बटे करंट, तो इसका आधार यहाँ पे अब की बार ये है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन BC, साइन कोस। टेंजेंट, अगर आप टेंजेंट लेना चाह रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब की बार परपेंडिकुलर हमारा ये है, ठीक है, और ये बेस, तो P अपॉन B मतलब BC बटे AB हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। इसके बाद साइन का उल्टा, कोसिकेंट A, इसका उल्टा करेंगे तो H अपॉन P मीन्स AC अपॉन BC, कोस का उल्टा क्या हो गया, सीकेंट A, H अपॉन B, BC अपॉन AB, और टेंजेंट का उल्टा क्या हो गया, कोट, शॉर्ट में लिखते हैं हम, कोट A मीन्स B अपॉन P हो जाएगा, AB अपॉन BC। एंगल का विशेष रूप से ध्यान रखना है हमने। अगर एंगल C ये लिया है तो आधार ये होगा, अगर आप एंगल A ले रहे हो तो आधार हमारे पास ये हो जाएगा, उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ एंगल्स की वैल्यूज निकालना सिखा रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपके यूज होगी। 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन और कोस की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे, साइन कोस टेंजेंट सभी की। एक टेबल बनाते हैं हम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल 0 के लिए, 30 के लिए, 45, 60 और 90 डिग्री। बड़ा आसान है इसको वैल्यू को फाइंड आउट करना। यहाँ पे मैंने निकाला साइन, पहले सिर्फ एक साइन, जो भी एंगल होगा, एंगल कोई भी हो, ए बी सी थीटा, साइन 0, 30, 45, 60, 90 के लिए निकालेंगे हम। आपके 10वीं कक्षा में सिर्फ यहीं तक है। 0 आप क्या करें, 0, 1, 2, 3 और 4 लगा लें। 0, 1, 2, 3, 4 लगा लिया। अब सबको क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, और फिर क्या करें, सबका रूट ले लें, वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पे 0/4 मतलब 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर एंगल 0 है तो साइन 0 दैट इज 0। इसके बाद यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो साइन 30 डिग्री जो है हमारे पास है वो कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं काटूँ वर्गमूल में, अंदर 1 और यहाँ पे 2 हो गया, तो 1 का वर्गमूल तो 1, लेकिन वर्गमूल 2 एज इट इज रह जाएगा। तो साइन 45 जो है उसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू होगी, वर्गमूल 3 एज इट इज, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे, 4 से 4 कट के 1/1 मतलब साइन 90 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन की आ गई, बाकी सारी वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इसकी टेबल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब हम साइन के बाद करते हैं कोस थीटा की। आप यहाँ से वैल्यू इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, वहाँ पे 1 ये आ गया, फिर उसके बाद
वर्गमूल 3/2, फिर यहाँ पे 1/2। तो देखिए साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू क्या है, सेम है, बराबर है। इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगी 1/2 और ये शून्य है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास से 0 हो गई। अब हम करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट हमने ये बताया था आपको कि जो टेंजेंट होता है टेंजेंट थीटा दैट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोई भी एंगल होगा तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा। तो सिंपल सा मैंने क्या करना है, इनकी वैल्यू को डिवाइड ही तो करना है। 0/1 0 हो गया, 1/2 बटे वर्गमूल 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके ये कितना आ जाएगा 1/3। 1/2 को 1/2 से उसी से भाग करोगे तो कितना हो गया 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वर्गमूल 3 बच गया। यहाँ ध्यान दें 1/0 अगर किसी के नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, तो इनफाइनाइट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद इनका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा, अब क्या करना आपने, 1/sin होता है, मीन्स मैं 1/0 कर दूं, फिर वही चीज़ आ जाएगी 1/0, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। 1/, इनको उल्टा कर दीजिए बस, 2/1 मतलब 2, इसको उल्टा करोगे वर्गमूल 2, इसको उल्टा करोगे 2/3 और इसको उल्टा 1/1 मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। सिर्फ आपने एक वैल्यू याद रखनी है, कैसे निकालनी है, उसके बाद बड़ी आसान है। इसके बाद सीकेंट थीटा अगर हमने निकालना, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। 1/1 1, इसको उल्टा करोगे 2/3, इसको उल्टा करेंगे वर्गमूल 2, इसको उल्टा करेंगे 2 और 1/0, ये फिर वापस क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर हम ध्यान से देखें जैसे ये चल रही थी वैसे ही ये आ गई हमारे पास। इसके बाद टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो आप इसको 1/0 क्या करेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये वर्गमूल 3, इसका उल्टा करेंगे 1, इसका उल्टा करेंगे 1/√3 और इसका उल्टा 1/∞, कट के कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल सभी बच्चों को आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे साथ के साथ कुछ आइडेंटिटीज़ और कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हम आइडेंटिटीज़ कैसे बनाते हैं। हम त्रिभुज ABC में मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा है। अब हम कुछ सर्वसम्मिकाएं लेके चल रहे हैं, आइडेंटिटीज़ जो बहुत ही काम की हैं, आगे +1 +2 में बहुत काम आएंगी। यहाँ पे आपके 10th में तो यूज़ होंगी, आगे भी बहुत काम की हैं। क्या है कि साइंस, अगर हमने ये एंगल थीटा ले लिया, अगर ये थीटा, हम कोई भी एंगल है, C है, उसको मैंने थीटा नाम दे दिया, ये एंगल ले रहे हैं तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बनती है, पहली कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ से 2 और बन जाती हैं, क्या, अगर मैं साइन स्क्वेयर को इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, यहीं से ड्राइव हो गया ये। अगर आप कोस स्क्वेयर को इधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर। तो साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा है, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कोस स्क्वेयर थीटा, या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोस स्क्वेयर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। यहाँ पे फिर हम 2 और आइडेंटिटी बना सकते हैं। मान लीजिए 1 को इधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। और अगर हम 10 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा दैट इज कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो अब ये 1 इधर जाके फिर क्या बन जाएगा, माइनस हो गया
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। और अगर आप कोट को इधर ले जाते हो यहाँ पे 1 बचेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीनों आइडेंटिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज को सोल्व करने में बहुत ही इनकी इम्पोर्टेंस है, यूज़ होंगी, ये बार बार यूज़ होंगी। तो ये आइडेंटिटीज आप अच्छे से याद कर लें, लिख लें, बार बार इनको रिवाइज करें। आसान बहुत है ये चैप्टर नंबर 8 और 9 बहुत ही आसान है, बड़े ही मार्क्स वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज 8.1 के पहले प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।